नमस्कार। कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। कल हमने पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म किया, समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। दो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में दो श्रेणी है, सॉरी दो एफ ब्लॉक नहीं, एफ ब्लॉक में दो श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनम से स्टार्ट है इसलिए लेंथेनाइट श्रेणी, एक्टिनम से स्टार्ट है इसलिए एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 50 57 और एक्टिनम का 89। ठीक, 14 तत्व है, इसमें भी 14 तत्व है। उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f कक्षक में जाएगा, इसका 5f कक्षक में। तो d एक ज्यादा रहेगा, 4f का 5d हो जाएगा और 5d के बाद 6s। वैसे इसमें 5f होगा, फिर 6d और 7s। समझ में आया? ये दोनों पढ़े थे। उसके बाद पूरा लाइन से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालियो। एस में इलेक्ट्रॉन पहले से भरा रहता है। डी के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है n-2f 0 से लेकर 14 और n-1 d 0 से लेकर 1 और दूसरे के लिए 0 से लेकर 2 दूसरा ब्लॉक के लिए, और ns2 मतलब s में दो कंफर्म है भरना, s में दो कंफर्म है, लेकिन d में 4f में 0 होगा या 1 और 5f में 0 1 या 2 दोनों बताया था ना। 4f में सिर्फ 0 से लेकर 1 भरता है d में, और 5f में 0 से लेकर 2। 5f में याद आया 0 भी आया था, 1 भी आया था और 2 भी आया था, लेकिन 4f में सिर्फ 0 और 1 आया था। इस ट्रिक और ट्रिक भी बता दिया था ना, पूरा ट्रिक की मदद से डी ब्लॉक को भर दिए। एस में तो पूरा कंप्लीटेड रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन डी में 0 होगा या 1 होगा या 2, तो दोनों को ट्रिक से बता दिया था। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचा वो कहां चला जाएगा? एफ में चला जाएगा। समझ में आया? उसमें से एक्टिनम का जो परमाणु क्रमांक है वो थोरियम का, लास्ट लॉरेंसियम का और लेंथेनम का। लेंथेनम के बाद कौन सा है? अरे लेंथेनम के बाद जो प्रथम क्या है? सीरियम, 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 लास्ट है लुटेशियम। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा। और सामने जब बीएससी करोगे तो वहां पर पूरा का पूरा 10 नंबर दिलाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। इतना बस बोलेंगे, 4f ब्लॉक के तत्वों को लिखिए तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। एक ही क्वेश्चन सीधा 10 नंबर दिला देगा। पास होने के लिए सिर्फ 17 नंबर चाहिए रहेगा, 7 नंबर दूसरे क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक, चलो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एफ ब्लॉक के सामान्य गुण। जैसे डी ब्लॉक पढ़े थे, फिर डी ब्लॉक के सामान्य गुण पढ़े, अब एफ ब्लॉक आएगा और एफ ब्लॉक के सामान्य गुण आएगा। एफ ब्लॉक के सामान्य गुण मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य गुण। पहला, भौतिक अवस्था समझ लो। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था देखो, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सभी तत्व हैं धात्वी होते हैं, मतलब धातु होते हैं। एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? धातु। और लगभग सिल्वर जैसा सफेद देखे हो ना, मतलब सिल्वर के आकार में सिल्वर जैसा रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा एकदम सिल्वर नहीं जाएगा, सिल्वरी सफेद बोल सकते हैं। सिल्वर और सफेद, तो उसको बोलते हैं सिल्वरी सफेद या तो सिल्वर सफेद। समझ में आया? सभी धातुएं सिल्वरी सफेद होती हैं। अब धातु है तो उष्मा का सुचालक होगा कि कुचालक? अरे अरे इतना कंफ्यूज हो रहे हो सुचालक और कुचालक में। धातु है तो क्या होना चाहिए? सुचालक। समझ में आया? धातु है तो ठोस भी होना चाहिए, तो ये सब आ जाएगा। समझ में आया? इनके धातु क्या होते हैं? सिल्वरी सफेद धातु, सिल्वरी सफेद धातु जो ठोस होते हैं, उष्मा का सुचालक होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, ये तो था भौतिक अवस्था। अब रंग और चुंबकीय गुण, रंग और चुंबकीय गुण देखो,
लैंथेनम +3, लैंथेनम +3 और लुटेशियम +3, लैंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3, ये प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय। अच्छा, प्रतिचुंबकीय मतलब रंगीन होगा कि रंगहीन होगा? प्रतिचुंबकीय में रंग, देखो दोनों टॉपिक अलग अलग है ना, चुंबकीय गुण अलग पढ़ना रहता है और रंग और रंगहीन अलग पढ़ना रहता है। मैं दोनों को एक में बता दिया, क्योंकि बताऊंगा तो वही इस नीचे में भी लिखूंगा, लैंथेनम +3 ल्यूटेशियम +3 दर्शाएगा रंगहीन, इसमें बताऊंगा लैंथेनम +3 ल्यूटेशियम +3 दर्शाएगा प्रतिचुंबकीय, तो दोनों को एक में ही कर दिया, समझ जाओगे। लेकिन जो बाकी तत्व है, बाकी तत्व वो क्या होगा? अनुचुंबकीय और रंगीन। समझ में आया? बाकी तत्व क्या होगा? अनुचुंबकीय और रंगीन। क्लियर? हो गया टाइम आने का, आजा। समझ में आ गया ना? तीसरा है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तुम एकदम ना आते साथ चालू हो जाते सच में। रासायनिक गुण देखो, लेंथेनाइट क्रियाशील तो है, लेकिन एस ब्लॉक से कम और पी ब्लॉक से ज्यादा। लेंथेनाइट क्या है? लेंथेनाइट क्या है? क्रियाशील, क्रियाशील। लेकिन जो लेंथेनाइट है एस ब्लॉक से क्या है? कम क्रियाशील और पी ब्लॉक से ज्यादा क्रियाशील। ये लो, ऐसे समझ जाओगे ना। लेंथेनाइट एस ब्लॉक से कम क्रियाशील और पी ब्लॉक से ज्यादा क्रियाशील। अरे पी ब्लॉक नहीं, सॉरी सॉरी, ये पी ब्लॉक नहीं, गलती से पी ब्लॉक बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक है। ठीक, समझ में आया? एस ब्लॉक से कम और डी ब्लॉक से ज्यादा, समझ में आ गया? और क्या बचा? हाँ, चौथा नंबर में ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये क्या करते हैं? संकुल यौगिक बनाते। संकुल यौगिक को मैं पहले समझा दिया हूँ, संकुल यौगिक समझा दिया था क्या होता है। एक सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, और सभी तरफ से लिगेंड उपसर्ग संयोजी बंध से घिरा रहता है, लिगेंड की मदद से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। देखो इसका सामान्य गुण उतना ज्यादा पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे, रेयर कंडीशन में ही पूछेंगे, पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो कोई भी 3 गुण ही लिखना रहेगा, 3-4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ से 3 नंबर से ऊपर तो आएगा ही नहीं, हो जाएगा। भौतिक अवस्था हम क्या जाने, सभी के सभी सिल्वरी धातु है, मतलब उसमें धात्विक चमक पाई जाएगी, ठोस होगा, सुचालक होगा, धातु है तो। दूसरा, रंग और चुंबकीय गुण, लेंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3 क्या करेगा? प्रतिचुंबकीय बनाएगा, यानी कि रंगहीन होगा, और बाकी सब अनुचुंबकीय होगा, यानी रंगीन होगा। रासायनिक गुण में जाने, पी ब्लॉक से सॉरी पी ब्लॉक बोलो फिर से, डी ब्लॉक से ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन एस ब्लॉक से कम क्रियाशील है। ठीक, डी ब्लॉक से ज्यादा क्रियाशील लेकिन एस ब्लॉक से कम क्रियाशील। ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं। क्लियर हुआ? छाप लो जल्दी। ठीक, लेंथेनाइट संकुचन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैं पहले ही इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट बता चुका हूँ, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना तय है। अब 5 नंबर का सवाल अगर एक ही आता है क्वेश्चन, तो वो सिर्फ एक ही बनता है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, किसे कहते हैं, इसका परिणाम क्या है, होता क्यों है। ठीक, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब समझ जाओ क्वेश्चन टूटा है 2 भाग में, अलग अलग 2 नंबर का। ठीक, 3 भी दे सकते हैं, जैसे 2024 में आ गया था, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आया था, और उसके साथ 2 क्वेश्चन और अटैच। बताओ पहले लेंथेनाइट संकुचन, संकुचन का मतलब समझते हो? सिकुड़ना होता है, सिकुड़ जाना। अब ये कब होगा? देखो हम ये जानते हैं, जब अवर सारणी में ऊपर से नीचे जाने हैं,
तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है क्या? कोषों की संख्या भी बढ़ती है तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ऊपर से अगर नीचे गए आवर्त सारणी में तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ता है लेकिन कोषों की संख्या भी बढ़ती है। पहले आवर्त में 1s, दूसरे में 2s, तीसरे में 3s, 4s, 5s, 6s, 7s आता है ना। तो 7s वाला सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन यही चीज अगर बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का सिर्फ संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती, परमाणु संख्या बढ़ती है। अब परमाणु संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, मतलब परमाणु संख्या बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। बीच में नाभिक है, नाभिक में है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है माइनस चार्ज। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण से परमाणु क्या हो जाती है? संकुचित। समझ में आया? ये कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आज रिवाइज हुआ। फिर 2 साल बाद क्या कल भूल जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो अब समझते हैं लेंथेनाइट। लेंथेनाइट श्रेणी में जब बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है कि घटता है? अरे अकल वालों, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अरे यार ऐसी क्या बोलते हैं, अरे सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, ये वाला है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्या है ये ददरी? इसीलिए मैं बताया ना, भूल जाओगे, कल ही बताया था। अब ये ऐसे मैं अरेंज कर इस तरह से बता दी हूँ, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हम ऐसे बता दिए, लेकिन है तो ये वाकई ऐसे है आवर्त सारणी में। तो बाएं से दाएं जा रहे हो तो परमाणु का जो क्रमांक है, संख्या, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? काहे घट रहा है, घट रहा कर रहे हो? ये भी अकल नहीं लगा सकते तुम लोग? अकल है रहता तो लगाते। एक जन बोले 100 में एक गिनती नहीं आती, 2 भी गिनती नहीं आती, और वो गिनती में क्या दुनिया में ही नहीं आते। सुनो, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है। इसीलिए परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होते जाएगा। अब भी समझाया था ना, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हो, कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ क्या बढ़ रही है? परमाणु का क्रमांक, परमाणु की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ये हो गया नाभिक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो अभी आकर्षण बल है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो आकर्षण बल और बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आया तो आकर्षण बल और बढ़ेगा, 4 आया तो आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ, खींचने का प्रयास करेगा, और खींचेगा मतलब साफ है परमाणु क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। समझ में आया? परमाणु संकुचित हो रहा है मतलब आकार छोटा होते जा रहा है। क्लियर हुआ? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या बढ़ती है, यानी कि परमाणु संख्या बढ़ती है, जिसके कारण से परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज। परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। साथ में परमाणु त्रिज्या ये भी घटती है। आकार घट रहा है तो त्रिज्या भी घटेगी, साफ है। आकार किससे होती है? त्रिज्या से ही होती है ना। इसका आकार इतना है मतलब इतना त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 2 सेंटीमीटर वाला ज्यादा बड़ा है ना, तो उसकी त्रिज्या ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइट संकुचन। क्लियर हुआ परिभाषा? क्या बोलेंगे? लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का आकार तथा आयनिक त्रिज्या कमी होती है, जिसके कारण परमाणु संकुचित होता है। इसी संकुचन को मजा आया? समझ में आया? अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, तोड़ फोड़ कर, घुमा फिरा कर, घुमा कर बस मत लिखना एकदम ज्यादा।
नहीं तो तुम लोगों को घुमा देंगे नंबर के लिए। बाएं से दाएं गए, परमाणु क्रमांक क्या हुआ, बढ़ा, जिसके कारण से आकार क्या हुआ, छोटा। आकार छोटा हुआ मतलब परमाणु क्या हो जाएगा, संकुचित। इसी संकुचन को क्या बोले, अरे वाह, चलो कभू काल में थोड़ा बहुत बता रहे हो आज। कारण 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 रण करके सब गम जीते हर कृष्ण से। सुनो, पढ़ने क्या लगता है तुम लोगों, मैं तुम लोग की बेइज्जती करता हूँ तो तुम लोगों को खुशी होती है इसलिए तो करूं और करूं, इस बार नहीं तो पूरा कैमरा ऐसे घुमा देता हूँ सीधा। चलो सुनो, देखो लेंथेनाइट श्रेणी में, लेंथेनाइट श्रेणी में अगर हम बाएं से दाएं गए तो परमाणु संख्या क्या हुआ है, परमाणु संख्या क्या हुआ, बढ़ा। परमाणु संख्या क्या हुआ है, बढ़ा। समझ में आया, यानी कि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या ना, परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो परमाणु संख्या बढ़ गया तो आकार छोटा हो रहा है, लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा ना, हुआ क्यों, कैसे, कहां, क्यों। चलो समझे, खाना बना देना रे। देखो ये मेरा 1s 2s 2p, ये वाला 1s, ये 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ऐसे होता है क्या अक्षर। देखो ध्यान से, बाएं से दाएं गए हैं तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, एफ कक्षक के बारे में पढ़ रहे हो ना, लेंथेनाइट श्रेणी एफ कक्षक नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है पता है, n-2 f n-1 d n-s रहता है, इसमें जीरो से लेकर दो, दोनों के बारे में बता रहे हैं ना, तो मैक्सिमम वाला ले लो, इसमें जीरो से लेकर चलता होता है। अगर मैं पहले श्रेणी के लिए लिखूं तो ये कितना बनता है, 4n होता है, ये कितना होता है 5d, ये कितना होगा 6s, बताया था ना, s सबसे ज्यादा होगा, d उससे कम होगा और f उससे भी कम होगा। ये 4f का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब पहले अंतः संक्रमण श्रेणी, पहला श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। दूसरा श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 5f 6d 7s, ये। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो पहले कहां जाता है, उसके बाद डी में, उसके बाद लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, एफ में, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, एफ में चला गया। ये नॉर्मली मैं ऐसे ही भर दी हूं ना, किसी का होगा इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे लास्ट में कहा गया, एफ में, चौथे आवर्त में आया कि छठवें आवर्त में, ये चौथा है ना, आवर्त कौन सा है अभी बताया था ना, आवर्त एक से लेकर टोटल हमारे पास कितना आवर्त है, 7 आवर्त है, सातवां आवर्त की आकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हो तो परमाणु की संख्या बढ़ेगा, कोशों की संख्या भी बढ़ेगा, तो सातवां सबसे नीचे में, तो सबसे बड़ी आकार सातवां का होना चाहिए। यहाँ पर बताओ ये 6 है और ये 4 है, तो 6 वाले का आकार बड़ा होना चाहिए कि 4 वाले का, 4 वाले, 4 वाले का आकार बड़ा होगा, 6s 6s 2 3 4 5 6, आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, अरे बालकों 4 तो छोटा है 6 बड़ा है, आया। अब ये बताओ परिरक्षण प्रभाव भी एफ कक्षक का कम होना चाहिए, परिरक्षण प्रभाव एफ कक्षक का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव कम है, एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या है, कम, तो बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक पाएगा क्या, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर वो प्रभाव को रोक नहीं पाएगा,
क्योंकि परिरक्षण प्रभाव उसका ऑलरेडी कम है। समझ में आया? इसको डी ब्लॉक में भी पढ़ रखे हो ना, डी ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम, लेकिन एफ ब्लॉक का उससे भी कम। आया? परिरक्षण प्रभाव क्या है? नाभिकीय आकर्षण बल को अंतिम इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से रोकना। देखो यहां पर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो इसमें प्लस रहेगा और इसमें माइनस, दोनों के बीच कौन सा बल रहता है? आकर्षण बल रहता है। अब परिरक्षण प्रभाव का काम क्या है? नाभिकीय आकर्षण बल को बाह्य इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से रोकना। नाभिकीय आकर्षण बल को बाह्य इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से रोकना। बताओ 4f में प्रवेश किया कि नहीं किया अंतिम इलेक्ट्रॉन? और 4f का जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या है? कम है। परिरक्षण प्रभाव 4f का क्या है? कम। तो ये नाभिकीय आकर्षण बल को अंतिम इलेक्ट्रॉन पर पड़ने से रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसका परिरक्षण प्रभाव क्या है? ऑलरेडी कम है। समझ में आया? परिरक्षण प्रभाव आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन मदद करता है बाह्य इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव को रोकने से। ठीक, मतलब पढ़ने से, सॉरी। यहां पर भी माइनस रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? नाभिक खींचने का प्रयास करता है, तभी परमाणु क्या होगा? संकुचित होगा। लेकिन एक चीज नया आ जाता है, परिरक्षण प्रभाव जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। आंतरिक इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? बाह्य इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लग रहा है उसको रोकना। अब समझ में आया परिरक्षण प्रभाव? लेकिन 4f का जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होता है? कम होता है। 4f का परिरक्षण प्रभाव क्या है? कम। तो ये नाभिकीय आकर्षण बल को रोक पाएगा क्या ठीक से? वो खुद कमजोर है, तो आकर्षण बल को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए ये नाभिक क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव तो लगा ही नहीं, कम लगा। तो ये परमाणु संकुचित होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो खींचते हुए जाएगा ना, तो परमाणु क्या होगा? संकुचित। अब कारण समझ में आया पूरा? थ्योरी अब कैसे लिखोगे? सुनो, बाएं से दाएं गए तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो NS कक्षक में ना जाकर कहां प्रवेश करता है? 4f और 5f नहीं, N-2 बताएंगे, क्योंकि दोनों श्रेणियों के लिए बतानी है ना। समझ में आया? क्लियर हुआ? अंतिम इलेक्ट्रॉन NS कक्षक में ना जाकर N-2f कक्षक में क्या करता है? प्रवेश करता है। समझ में आया? जिसके कारण से क्या होगा? नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा जिसके कारण से परमाणु का आकार छोटा होगा, यानी कि संकुचित होगा। समझ में आया? जो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में ना जाकर N-2f कक्षक में जाता है, जिसके कारण से नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु संकुचित होता है। समझ में आया? लेकिन f ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव क्या है? कम है। f ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम है, इसीलिए नाभिक का जो आकर्षण बल है बाह्य इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? नाभिक का आकर्षण बल बाह्य इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्य इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे संकुचित होती जाएगी, यानी कि घटती जाएगी। क्लियर हुआ? थ्योरी समझ में आ गया? इतना थ्योरी लिख लोगे? नहीं? सबसे पहले बताओ लेंथेनाइट संकुचन किसे कहें? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाली कमी को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। एक लाइन में सीधा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में होने वाली कमी या संकुचन को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। आया? उसके बाद आ जाएंगे कारण पर। कारण क्या पता चला? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है NS कक्षक में ना जाकर N-2f कक्षक में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है और परमाणु संकुचित होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, चूंकि f ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव क्या है? कम है।
एफ ऑर्बिटल का परिरक्षण प्रभाव कम है, इसीलिए नाभिक का आकर्षण बल अंतिम इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है। नाभिक का आकर्षण बल अंतिम इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव कम है, तो इसीलिए नाभिक का जो आकर्षण बल है अंतिम इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है। इसीलिए परमाणु का आकार धीरे धीरे संकुचित होते जाता है या कम होते जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लोगे, बहुत अच्छी बात है। अरे लिखेंगे अभी नहीं। देखो अगला कारण तो समझ में आ गया ना। अब परिणाम, परिणाम 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 रानी परी, सुनो इसका परिणाम। अब कारण है तो कारण रहता है, मतलब उसका परिणाम भी आता है, कुछ भी रहे कारण है मतलब उसका परिणाम भी होगा। पहला, लेंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा? लेंथे ना बढ़िया इट, हाँ लेंथेनाइट के गुणों में लेंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन, समझना ध्यान से। क्या कर रहे हो तुम लोग? काहे लिख रहे हो, काहे लिख रहे हो? चलो सुनो इधर। परिणाम पहला, लेंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन होगा। क्या चीज? देखो लेंथेनाइट के संकुचन के कारण, लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम अंतर होगा। लेंथेनाइट संकुचन के कारण रासायनिक गुणों में क्या होता है? रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन या अंतर लिखो सीधा, बहुत कम अंतर होता है। समझ में आया? इसे शुद्ध रूप में, इसको अभी समझाऊंगा ना, दूसरे टॉपिक में क्लियर समझ में आएगा। शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत क्या है? कठिन है। समझ में आया? क्यों कठिन है? देखो रासायनिक गुणों में क्या है, बहुत ही कम अंतर है, मतलब दोनों का गुण लगभग लगभग क्या होगा, समान है, इसलिए शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल है। क्लियर? लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुणों में बहुत समानता होती है, बहुत समानता होती है, बहुत समानता होती है, क्योंकि दोनों के मध्य क्या आ जाता है? लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन आ जाता। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरे टॉपिक में पूरा क्लियर समझाऊंगा ना। हाँ पहला टॉपिक का इतना है, दूसरा टॉपिक मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद पूरा समझा दूंगा। लेंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन। अब लेंथेनाइड का अन्य तत्वों पर प्रभाव, अन्य तत्वों पर प्रभाव। जैसे एक टॉपिक एकदम ज्यादा खींच जाता है क्या, 40-45 मिनट से ज्यादा, तो वहां पे लिखने के कारण तो है। दे अभी 30 मिनट ही हुआ है क्लास, और लिखने के चक्कर में पूरा 1 घंटा निकाल लिए। 10 मिनट पढ़ाऊंगा तो 30 मिनट लिखोगे। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ। लेंथेनाइड संकुचन का, लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइड के पूर्व, लेंथेनाइड के पूर्व आने वाले तत्व, पूर्व आने वाले तत्व तथा बाद में आने वाले तत्व, बाद आने वाले तत्वों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत
महत्वपूर्ण ऐसे लिख लो ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लिखो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ओए हो गया, आप समझो चुपचाप। देखो इस टॉपिक को ध्यान समझना। लैंथेनाइट का गुणों में परिवर्तन, लैंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन, और दूसरा अन्य तत्वों पर प्रभाव। एक तो गुणों पर परिवर्तन और दूसरा अन्य तत्वों पर प्रभाव। ये दोनों टॉपिक लगभग एक है, इसको एक नहीं बनाकर लिखवा देना चाहिए था, खैर अलग अलग कर दिए तो चलेगा। लैंथेनाइट के गुणों में परिवर्तन और अन्य तत्वों पर प्रभाव। गुण में परिवर्तन होगा मतलब अन्य तत्वों पर ही प्रभाव डाल रहा है, ये है। सुनो, लैंथेनाइट संकुचन के कारण रासायनिक गुण में क्या होता है, बहुत ही कम परिवर्तन होगा। इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना क्या है, कठिन है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुणों में बहुत समानता होती है, क्योंकि दोनों के मध्य लैंथेनाइट संकुचन आता है। इस कारण को भी समझेंगे। लैंथेनाइट का अन्य तत्वों पर प्रभाव। जो लैंथेनाइट संकुचन है वो दूसरे तत्वों पर क्या प्रभाव डाला है, इसके बारे में जानना है। इसीलिए बोला लैंथेनाइट का अन्य तत्वों पर प्रभाव। लैंथेनाइट संकुचन बीच में आ गया, संक्रमण श्रेणी के बीच में आता है ना, तो इसके बाद आने वाले तत्व और पहले आने वाले तत्व, इस पर क्या प्रभाव डालेगा। जैसे ये अपना लैंथेनाइट संकुचन है, लैंथेनाइट श्रेणी, इसके पहले कोई ना कोई तत्व होगा, इसके बाद भी कोई ना कोई तत्व है, तो इन दोनों पर मतलब संकुचन के आने वाले पहले तत्व पर, संकुचन के बाद आने वाले तत्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे यही लिखे हैं, देखो लैंथेनाइट संकुचन का लैंथेनाइट के पूर्व आने वाले तत्व, लैंथेनाइट के पूर्व आने वाले तत्व और बाद आने वाले तत्वों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव कैसे, आप ध्यान समझो। जर्कोनियम के बारे में जानते हो, ZR होता है और हाफनियम, ZR और हाफनियम। वैसे ही नायोबियम और टेंटेनम होता है। इन इसके गुण और इसके गुण, देखो जर्कोनियम अलग तत्व है, फिर पूछूंगा हाँ लेना मैं बता लू, जा हो गया। ये क्या है, जर्कोनियम अलग तत्व है, हाफनियम भी अलग तत्व है, होगा। नायोबियम अलग तत्व है, टेंटेनम अलग। तो इन दोनों तत्व और इन दोनों तत्व, इनके गुण क्या होते हैं, समान। इनके गुण क्या होते हैं, समान। अभी कारण डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इन दोनों के गुणों में क्या होता है, अंतर, यानी कि भिन्नता। भिन्नता अब होता क्यों है, इस कारण को समझो, इस कारण को समझो, यहां समझा दूं। अरे इतना बस लिखना है तो छोड़ दूं, चलो हो गया, पढ़ लो। समझाओ नहीं इसको, हुआ क्यों कि पढ़ लोगे, रट लोगे। लिखना तो तुम लोगों को पेपर में इतना ही है, सिर्फ समझा रहा हूं ये हुआ कैसे है। ये बताओ मुझे, जर्कोनियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। जिंदगी तो पहली बार जर्कोनियम सुन रहे, कहां से याद रहेगा। देखो ओए शांत रहो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम होता है 21, 22, 23 होगा। उसके बाद यारी, जरा, निभा आता है 38, 39, 40, 41 आता है क्या, 39, 40। क्लियर जर्कोनियम का। उसके बाद क्या आ जाता है नीचे में, लेंथेनम वाला आता है, ला, हफ्ता, इसका 57, हाफनियम का 58। अरे सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। बताओ हाफनियम का कितना होता है, 71 की 73 आया। ये अभी मैं सिर्फ पिछले क्लास का रिवाइज करवाया हूं। देखो किसके किसके गुण में ज्यादा अंतर नहीं मिला है।
समान कौन कौन है? जर्कोनियम और हाफनियम। देखो जर्कोनियम ये रहा और ये रहा अपना हाफनियम है, दोनों समान क्यों होता है इसको समझो। जर्कोनियम परमाणु क्रमांक कितना है? 40। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 ये करोगे तो उससे अच्छा एक अक्रिय गैस उठा लो, उसके बाद का आवर्त जोड़ दो। किसके नजदीक है? 36। 36 किसका है? अरे ये देखो ना, हिडन, नेहरा, अगर, कर, 0 रन आउट, ये वाला है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2, इसका 10, इसका 18, 18 दूनी 36, ये 54 86 होता है ना। बताओ जर्कोनियम किसके नजदीक में आ रहा है? 18 36 की 54 कितने में आएगा? 36। तो यहां पर हम कर सकते हैं क्या चीज? क्रिप्टॉन। क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन। अगर मैं क्रिप्टॉन बोलूं मतलब कितना परमाणु क्रमांक आ चुका है? 36। बचा कितना? 4। अब 4 को अगले वाले आवर्त में भर दो, 4 को अगले वाले आवर्त में भर दो, क्या आएगा? अरे 1 2 3 4, चौथे से कौन स्टार्ट होता है? 4d और 5s, d एक कम s एक ज्यादा। कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है? फिर बात करो, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? देखो हुआ कि नहीं हुआ? 40। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, सिलेबस खत्म नहीं होगा, पहले 9th क्लास पढ़ कर आओ। वैसे ही हाफनियम, हाफनियम का कितना है टोटल? 72। ये बताओ ये किसके नजदीक में आएगा? 54 की। क्या है? जीनॉन। अगर जीनॉन बोल दिया मतलब कितना हो गया? 50। समझ में आया? तो उसके बाद तो एफ ब्लॉक भी चालू हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? 4f 5d 6s। क्यों? क्योंकि हाफनियम किसके बाद आ रहा है? एफ ब्लॉक के बाद ही आता है। 57 के बाद कौन आया? तो बीच में कितना तत्व गायब है? अरे बालकों 8 तत्व वाले हो, 14 तत्व। क्या गायब है? 14 तत्व। तो ये तो एफ ब्लॉक है, मतलब साफ है यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ एफ कक्षक भी आ जाएगा। अब समझ में आया? एफ कक्षक भी यहीं से चालू हो गया है। क्लियर? कितना भरना है अपने को? 72। भर कितना चुके? 54। कितना बचा होगा? 18 जोड़कर देखो तो कितना आता है? 54 में 18 जोड़ो। नहीं आता जोड़ना, नहीं आता जोड़ना। इसमें कितना भरेंगे? 2। इसमें कितना भरेंगे? और इसमें 14 होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो भर नहीं सकते, डी में बताया था 0 से लेकर 2 ही भरते हैं। एस में पहले भरेंगे 2, तो 2 और 2 4, 14 और 4 18। कंप्लीट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया तक? क्लियर? ठीक। अब देखो इतना बताने का कारण क्या था? सिर्फ इस चीज को समझने के लिए, जर्कोनियम और हाफनियम दोनों का आकार लगभग एक समान होता है। किसका किसका? जर्कोनियम का और हाफनियम का आकार लगभग क्या है? एक समान। और आकार समान है मतलब उनके गुण भी क्या होंगे? समान। अब कारण क्या है? वो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कारण क्या है इनका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ क्या कारण है? देखो इनका जो हाफनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एफ कक्षक में गया। एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? क्या होगा? कम। एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। इसीलिए परमाणु को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए ये अब किसकी तरह व्यवहार करता है? डी कक्षक की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा? डी कक्षक। दोनों के चक्कर में ना पूरा का पूरा छूट जाता है। देखो जर्मेनियम पर, सॉरी जर्मेनियम बोल रहा हूं, जर्कोनियम पर, जर्कोनियम पर लैंथेनाइट का प्रभाव नहीं पड़ता। जर्कोनियम पर लैंथेनाइट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लैंथेनाइट श्रेणी आया ही नहीं। आया है क्या इसमें? जर्कोनियम वाले में नहीं आता, इसमें आता है लैंथेनाइट। तो इसी पर क्या पड़ेगा उसका?
प्रभाव पड़ेगा। लैंथेनाइट के पूर्व आने वाले और बाद आने वाले तत्वों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ये लैंथेनाइट के पूर्व आने वाला तत्व कौन है, जर्कोनियम। लैंथेनाइट के बाद में हाफनियम आता है। लैंथेनाइट के बाद में कौन आ गया, हाफनियम। तो दोनों के गुण क्या होते हैं, लगभग एक समान। दोनों के गुण क्या होंगे, लगभग एक समान। समझ में आया, क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश किया है, 4f में, जिसका परिरक्षण प्रभाव क्या है, कम है। परिरक्षण प्रभाव कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो वो कहां पर चला गया, लगभग डी कक्षक तक आ गया। इसको खींचेगा तो डी कक्षक, और इसमें भी क्या है, डी। तो दोनों डी और डी आया कि नहीं आया, मतलब दोनों का आकार लगभग समान, तो दोनों का गुण भी समझ में आया। लेकिन अगर इसी चीज को अगर टाइटेनियम जर्कोनियम में चेक करें, टाइटेनियम यहां मौजूद है 22, जर्कोनियम यहां मौजूद है, बताओ इन दोनों में कोई समानता दिखा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इनमें लैंथेनाइट संकुचन है। क्या परमाणु को संकुचित कर पाएगा, क्या संकुचित ही नहीं कर पा रहा है, तो छोटा होगा, छोटा होगा मतलब आकार समान हो पाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। इसीलिए दोनों पूरी की पूरी भिन्न है। समझ में आया। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे क्या होगा, टाइटेनियम का, बताओ इस बार किसको लिखोगे, आर्गन। कितना हो चुका है आर्गन, मतलब और कितना भरना है, 22, 19, 20, 21, 22, कितना बचा, 4। तो 3d 2 4s, देखो बताओ इसमें लैंथेनम का कोई प्रभाव है, लैंथेनाइट श्रेणी का, इसमें लैंथेनाइट श्रेणी का कोई प्रभाव है। इसीलिए दोनों पूरी तरह से क्या है, भिन्न है, दोनों पूरी तरह से भिन्न। लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम दोनों पर लैंथेनाइट का प्रभाव पड़ा, इस पर नहीं पड़ेगा जर्कोनियम में, इसमें पड़ेगा हाफनियम में। क्यों, क्योंकि जर्कोनियम में तो लैंथेनाइट आ नहीं रहा है, लेकिन हाफनियम में तो आया। इसमें कौन आ चुका है, एफ। एफ का परिरक्षण प्रभाव कम, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा, मतलब परमाणु क्या होगा, संकुचित। संकुचित होगा मतलब उसका आकार भी क्या बन चुका, डी, क्योंकि उसके बाद डी कक्षक ही आ रहा है, तो इसका आकार क्या बन गया, डी कक्षक। और इसमें पहले से कौन है, डी, तो इसका भी डी कक्षक की तरह व्यवहार किया, ये भी डी कक्षक की तरह व्यवहार किया, तो दोनों का गुण अब समान हुआ कि नहीं, समझ में आया। इसलिए ये थ्योरम लिखा गया है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुणों में बहुत समानता होती है। अब आया, दोनों में क्या हुआ, समानता, क्योंकि दोनों के मध्य क्या आ चुका है, लैंथेनाइट संकुचन। क्लियर हुआ, लैंथेनाइट संकुचन कैसे आया, इतना वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए किया हूं, पेपर में लिखना तो सिर्फ इतना है। ये समझ में आया, इनके गुणों में समान क्यों हुआ, इनके गुणों में भिन्नता क्यों आया, मजा आया। हाँ, ये तो 2 पॉइंट हुआ। अगला क्षारीय प्रबलता, तीसरा पॉइंट, क्षारीय प्रबलता। क्षारीय प्रबलता, देखो इसका मैं थ्योरी पहले बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइट संकुचन के कारण घटती है। सुनो क्या ये बिल्कुल, ये बच्चा पार्टी, ये माते। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इसकी जो क्षारीय प्रबलता है लैंथेनाइट संकुचन के कारण बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्योंकि आकार छोटा हो जाता है, बताया था ना, बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो जाता है, छोटा, जिसके कारण सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है, जिसके कारण सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, ये कारण। समझ में आया, एक बार ध्यान समझो। क्षारीय प्रबलता, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इसकी क्षारीय प्रबलता लैंथेनाइट संकुचन के कारण बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, घटती है बोल रहा हूं तो बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा, परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा, जिसके कारण सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। समझ में आया,
एक लास्ट पॉइंट मैं दे रहा हूं, उसको घर से पढ़कर आओगे। संकुल निर्माण, संकुल निर्माण। अच्छा, लैंथेनाइट को पृथक्करण करना सरल है कि आसान? सरल है। और आसान नहीं है? आसान नहीं है। तो काहे कर रहे हो? अरे माते, हाँ तो सरल है कि कठिन है? कठिन है। अब भी बताया था, दोनों के गुणों में समानता आ जाती है ना, तो अलग अलग करना कठिन होता है। समझ में आया? उन्ना आज कुछ ज्यादा ही मस्ती सूझे है ना। एक आज जब पढ़ेगा तब अकल ठिकाने आएगा, तब रोते रोते घर जाओगे मुलमारी सी कोचिंग में। समझ में आया? ओए सुनो, लैंथेनाइट का आवेश घनत्व कम होता है, जिसके कारण आकार बड़ा होता है, अतः संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती है। इस थ्योरी को लिख लेना, ठीक। बस खत्म। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लगभग चैप्टर पूरी तरह से एंड हो चुका है।